हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमेट्स मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो पे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने 4 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके उनको वीडियोस को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उनको देख लेना। बिकॉज अगर आपने वहाँ से उन 2 न्यूमेरिकल्स को नहीं देखा तो आपका मतलब बेसिक्स रह जाएगा, और वो जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें आगे के सभी ये जो 10 to 12 न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनके सभी का बेसिक्स उनके ऊपर है। ठीक है, तो आज भी आप देखोगे जो मैं ये 2 न्यूमेरिकल्स रीड करने वाला हूँ, इनके अंदर जो फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स थे उनका बेसिक्स एज इट इज़ यूज़ होगा। मैं जस्ट इतना बोल के वीडियो को आगे प्रोसीड करूँगा कि भी हमने लास्ट न्यूमेरिकल में इसका रिजल्ट निकाला था, तो जस्ट और रिजल्ट आपको जाके लास्ट वीडियो से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ अगर आपने डायरेक्ट ये इसी वीडियो को खोला है तो प्लीज़ आप जाके लास्ट वीडियोस को देख लीजिए। जस्ट 10 to 12 मिनट की वीडियोस हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ टू फाइंड अबाउट सेंटर लाइन, हाउ टू फाइंड अबाउट ए लाइन ऑन द एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना, और अगर कोई मिस्टेक भी आपको लगती है जो भी कंटेंट मैंने डाल रखा है यहाँ पे उसमें कोई भी मिस्टेक मिलती है तो प्लीज़ कमेंट करके जाना, ताकि हम उस कमेंट को पिन कर सकें, और कोई जो बाद में फिर उसको वीडियो को देखे तो गलत मतलब नॉलेज ना लेके जाए। ठीक है, उसको गलती दिख जाए हाईलाइटेड कमेंट से और वो गलत ना पढ़ के जाए इसको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड एन इक्विमोमेंटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल फॉर ए यूनिफॉर्म रोड ए बी ऑफ मास कैपिटल एम। ठीक है, तो इस रोड का मास कितना दे रखा है? कैपिटल एम दे रखा है। हमें क्या करना है? फाइंड एन इक्विमोमेंटल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम फाइंड आउट करना है। इक्विमोमेंटल सिस्टम हमने पढ़ा था आर्टिकल, बिल्कुल अलग से आर्टिकल था। क्या होता है? जिस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इक्विमोमेंटल सिस्टम। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने इक्विवेलेंट सिस्टम की डेफिनेशन को ओपन किया है। इफ़ टू सिस्टम्स, और ये जो डेफिनेशन हम लास्ट आर्टिकल में करके आए थे, आई थिंक लेक्चर नंबर 11 में आपको मिलेगी। इफ़ टू सिस्टम आर सच दैट दे हैव इक्वल मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, अगर उनका इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, देन उसको उनको क्या बोलेंगे भाई? वो सिस्टम्स क्या हैं? इक्विवेलेंटल। व्हाट अबाउट? अबाउट एनी लाइन ऑफ स्पेस, कोई भी लाइन हो उसके अबाउट अगर उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है ना, देन उनको क्या बोलेंगे हम? इक्विमोमेंटल सिस्टम। अब अपने को इक्विमोमेंटल सिस्टम ऑलरेडी हमें फाइंड आउट करना है ऐसा सिस्टम जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, किसी भी लाइन के अबाउट एनी लाइन ऑफ द स्पेस। सो देखिए फॉर ए यूनिफॉर्म रोड ए बी, और हमें यूनिफॉर्म रोड दे रखी है। अब आपको यूनिफॉर्म रोड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना, यूनिफॉर्म रोड क्या होती है? जिसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल लो, सेंट्रोइड बोल लो। ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास वो क्या होता है? सेंटर के ऊपर होता है। बिल्कुल, ये देखिए मैंने लिख रखा है, यूनिफॉर्म रोड इज ए रोड विच हैज सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास या फिर सेंट्रोइड एट मिडल, यानी कि बीच में। ये जो रोड ले ली हमने ए बी, इसकी लेंथ कितनी है? 2a हमने कंसिडर कर ली। ठीक है, आप ए भी कंसिडर कर सकते हो, बट थोड़ा सा मतलब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हमने 2a लेंथ कंसिडर कर ली, ताकि दोनों साइड कितनी लेंथ बच जाए? ए। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट वीडियोस में भी किए हैं जहाँ पे कंप्लीट लेंथ हम 2b कंसिडर करते थे, समथिंग 2a। और अगर सेंटर लाइन से कोई, अगर सेंटर से कोई लाइन पास हो रही है तो उसका भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था, जिसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ आप लास्ट वीडियोज़ को देख लीजिए प्लीज़। सो देखिए, लेट ओ बी द, ये पहले वही कंस्ट्रक्शन, हमें ये जो चीज़ ये फिगर रोकी है इसके बारे में सब कुछ। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? ओ बी द सेंट्रोइड ऑफ ए रोड, जो रोड है ना अपनी, उसका सेंट्रोइड मान के चल पड़े हम। ठीक है, एंड 2a बी द लेंथ, 2a उसकी कंप्लीट लेंथ हमने कंसिडर कर ली। आप जो मन चाहे वो कंसिडर कर सकते हो, बस यहाँ पे लेंथ से मैटर करेगा। जब आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे ना तो वो कितना होता है। ठीक है, तो देखिए 2a हमने लेंथ कंसिडर कर ली। लेट द इक्विमोमेंटल सिस्टम बी गिवन बाई 3 पार्टिकल, जो इक्विमोमेंटल सिस्टम है वो 3 पार्टिकल्स हमने ये चीज़ कंसिडर की है। ठीक है, ऑफ मासेज m, सॉरी स्मॉल m, दोनों का मास, यानी कि ए और बी पे हमने मास क्या कंसिडर किया? सेम। यहाँ पे भी वही मास है, यहाँ पे भी वही मास है। ठीक है, तो बच गया यहाँ पे ओ के ऊपर, सेंटर के ऊपर बाकी का मास है m-2m। ठीक है, तो ये देखिए m-2m एट ए बी एंड ओ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी पे तो m के स्मॉल m है दोनों, और ओ के ऊपर कितना है जो बच गया वो m-2m, m और m को जोड़ के माइनस कर दिया, जो बच गया वो कहाँ पे है? ओ पे। ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, सेंट्रोइड के ऊपर। ठीक है, सो दैट दे हैव द सेम सेंट्रोइड। ठीक है, उनका सेंट्रोइड कैसा है? सेम। एंड टोटल मास एज द रोड, यानी कि ये जो आपका मास है ना, टोटल मास कैपिटल M आएगा जब आप इसको ऐड करोगे। ठीक है, सो दैट दे हैव सेम सेंट्रोइड एंड टोटल मास एज द रोड।
टू फाइंड एम, हमें स्मॉल एम फाइंड आउट करना है, इक्वेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम क्या करेंगे, कंसेप्ट क्या अप्लाई करेंगे, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट करेंगे अबाउट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्रो ओ, ठीक है। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जो आपका इसका रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उसको निकालेंगे कैसे, एक तो अबाउट ओ अलग अलग निकाल लेंगे, एक तो अबाउट ए पॉइंट का अबाउट दिस लाइन, फिर बी पॉइंट का अबाउट दिस लाइन, और एक ओ का अबाउट दिस लाइन। ये टोटल अपनी रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इन मासेस के अकॉर्डिंग। इसका मास हमने एम कंसिडर किया, स्मॉल एम, इसका भी स्मॉल एम, और इसका एम माइनस 2m। तो इन मासेस के अबाउट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लेंगे, और कंप्लीट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन विच पासिस थ्रू द सेंट्रोइड। हमें पता है, हम लास्ट न्यूमेरिकल्स में करके आए हैं, लास्ट 2 वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है ना, कि एक रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट ए लाइन विच पासिस थ्रू द सेंट्रोइड, सेंटर से जो पास हो रही है, ठीक है, उस रोड के। तो ये देखिए मैंने क्या किया, तीनों पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जस्ट मैंने पुट किया कि स्मॉल एम इंटू ए स्क्वायर। वाई, हमें इस पॉइंट के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इसका मास कितना है इस पार्टिकल का, यहाँ पे जो पार्टिकल उसका मास, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, स्मॉल ए, कहाँ से, जिस लाइन के अबाउट फाइंड आउट करना है, हमें तो सेंटर वाली लाइन के अबाउट फाइंड आउट करना है ना, फाइंड आउट करना है। तो ये जो ए से लेके ओ तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए, तो एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सेम यार, इसका मास कितना है, स्मॉल एम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इस लाइन तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर, इसका भी कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर। सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो डेफिनेशन होती है, ठीक है ना, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, वो वाली अप्लाई किया दोनों पॉइंट के लिए हमने, इन दोनों के लिए। उसके बाद इसके ऊपर आ जाओ, एम माइनस 2m, ये मास ओ पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर, इस लाइन के अबाउट निकाल लेना, तो इसी के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ओ से लेके इस लाइन तक की डिस्टेंस 0 ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम माइनस 2m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी, इक्वल टू लिख रखा है मैंने 1/3 एम ए स्क्वायर। हमने जस्ट रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेट किया है दोनों साइड, एक तो जो होता है फिक्स वो, और एक हमने अलग अलग पॉइंट के अबाउट निकाल के देखा वो, ठीक है। तो जो फिक्स होता है वो हमें पता ही है क्या होता है, 1/3 टाइम्स ऑफ मास इंटू, मैंने बोला था कल, रोड की लेंथ के हाफ का स्क्वायर, ठीक है ना। रोड की लेंथ कितनी है, 2 है, और उसकी हाफ कितनी हो जाएगी, a, उसका क्या आ जाता है, स्क्वायर। जब भी आपको रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो और अबाउट लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर, तो वो क्या आता है हमेशा 1/3 एम इंटू में, ध्यान से सुनना, इंटू में लेंथ ऑफ रोड जो होती है उसका हाफ कर दीजिए, देन उसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना। अब अपनी लेंथ कितनी थी, 2 है, तो उसका हाफ ए, फिर उसका स्क्वायर, ठीक है। सो ये था इसके अंदर, हमने दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जस्ट इक्वेट कर दिया। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन डाल रखी है यहाँ पे, जो भी आपको मतलब लिख रखा दिख रहा है आपको जस्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अबाउट सेंट्रोइड, ये हमें पता है, मैंने अभी भी आपको 2 बार डिस्क्राइब कर दिया कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्यूशन है, जस्ट कैलकुलेशन वर्क है। एम ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2m ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 एम ए स्क्वायर, एंड हेयर एम की वैल्यू हम पता कर सकते हैं क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, टू फाइंड स्मॉल m। तो हमें m की वैल्यू पता चलेगी 1/6 टाइम्स ऑफ कैपिटल M, यानी कि हमें पता चलेगा यहाँ पे 1/6 टाइम ऑफ कैपिटल M मास है, यहाँ पे भी 1/6 टाइम ऑफ कैपिटल M मास है, यहाँ पे कितना है 2/3 टाइम्स ऑफ कैपिटल M। द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट सिस्टम, हमारे पास इक्विवेलेंट सिस्टम आ गया 1/6 M एट A एंड 1/6 M एट B एंड 2/3 M एट 0, सॉरी हाँ O पॉइंट पे, ठीक है ना। यानी कि ये ऐसे सिस्टम है जब आप इनको तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे ना अबाउट एनी लाइन इन द स्पेस, तो वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो हमें इक्विवेलेंट सिस्टम फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर दिया। भाई इक्विवेलेंट सिस्टम का मतलब यही तो है, हमें उनका मास फाइंड आउट करना था कि उनके पास मास कितना है। अब डिस्टेंस तो उनके अकॉर्डिंग लिखी जाएगी ना, जो जहाँ से वो मतलब उस जिस लाइन के अबाउट फाइंड आउट करना है उससे वो कितने दूर है, बस यही तो पता होना चाहिए कि वो पार्टिकल जहाँ पे है उसका मास कितना है। तो हमने फाइंड आउट कर दिया, तो ये आपका आंसर था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या करना है आपको, ए यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लेमिना ABCD सच दैट AB इक्वल्स टू 2A एंड BC इक्वल्स टू 2B, ये दोनों इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एट A। अब डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो ये आर्टिकल हमने कोप्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन में किया था जब आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस की, ठीक है। वहाँ पे अलग से ही आर्टिकल में हमने फर्स्ट पार्ट देखा था कि आपने टेंजेंट ऑफ समथिंग 2 थीटा निकाला था, वहाँ पे वो आया था मैं आपको सॉरी टेंजेंट थीटा आया था 2f/b-a, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, लास्ट में बस यही यूज करना है। तो देखिए tan 12 आया था अपना 2f/b-a। तो देखो जब आपको एंगल निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, यानी कि एंगल निकालना है, यानी कि अल्फा एंगल फाइंड आउट करेंगे। देखो इफ अल्फा इज द एंगल विच द प्रिंसिपल एक्सिस मेक्स विद द AB, क्योंकि ये अल्फा वही एंगल होता था जो ये वाली प्रिंसिपल वाली एक्सिस है ना, जो भी आएगी, अभी तो मैंने ये ले रखी है, ये वाली एक्सिस A पॉइंट के साथ AB के साथ कितना एंगल बनाएगी, ठीक है ना, ये वाली। तो वो कैसे पता चलता है हमें, tan 12 इक्वल्स टू 2f/b-a, हमने ये
आर्टिकल डिराइव कर रखा है, कोप्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको जाके देखना, वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये कैसे प्रूव हुआ था कि tan 2 अल्फा इक्वल्स टू 2f अपॉन b माइनस ए। और यहाँ पे ये जो कैपिटल f है, कैपिटल b है, कैपिटल a है, इनकी अपनी स्टैंडर्ड नोटेशन होती थी। कैपिटल f स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, कैपिटल b स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस एंड कैपिटल A स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो हमने स्टार्टिंग वाली वीडियोस में कर रखी हैं। मैं इसीलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप शुरू वाली वीडियोस देख के आइए, ठीक है। सो चलिए, अगर हमें tan to अल्फा फाइंड आउट करना है तो हमें इन टर्म्स की नीड है, बस f b और a। तो बारी बारी इन्हीं टर्म्स को फाइंड आउट कर रखा है मैंने, बिल्कुल प्रॉपर एल्गोरिथम के साथ है सब कुछ प्रॉपर, कि क्या क्या फाइंड आउट करना है और कहाँ पे पुट करना है, ठीक है। सो हेयर सम कंस्ट्रक्शंस, जो चीज़ें लिखनी होती हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। हैंस वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ कोप्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमें डायरेक्शन चाहिए, और ये कंसेप्ट हमने कोप्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन से ही देखा था कि कैसे हम डायरेक्शन निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस बनाती है किसके साथ, जो आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस या फिर ए पॉइंट के साथ आएगी, ठीक है। सो देखिए, नाउ लेट ए इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैपिटल ए इसने क्या कंसिडर किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी के अबाउट, यानी कि एक्स एक्सिस अपनी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है वही, तो अबाउट एक्स एक्सिस तो होता है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल ए, ठीक है। सो विच इज गिवन फर्दर गिवन बाय दिस, ए इक्वल्स टू क्या आएगा, सॉरी हाँ, आपका कैपिटल ए क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्स। यानी कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो आप उसके कोई भी पैरेलल एक्सिस हो उसके अबाउट निकाल लेते हैं, प्लस में क्या कर देते हैं, मास इनटू में उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको प्लीज़ ये थ्योरम्स क्लियर होनी चाहिए कि क्या बोलती थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वहाँ पे मैंने बड़े अच्छे से समझा रखा, आप प्लीज़ उसको जाके देखना, आपको पता चल जाएगा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कैसे लिख दिया, ठीक है। क्या होता है, जो भी पैरेलल एक्सिस होती है ना, जिसके अबाउट निकालना है, जिसके अबाउट निकालना है, उसके पैरेलल एक्सिस कोई भी हो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस में मास इनटू में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये कैपिटल एम इनटू में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बी का स्क्वायर, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्स कितना आ जाएगा, ये तो हमें पता ही है। देखो, ये आपके पास रेक्टेंगुलर लेमिना है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर लेमिना, और जी एक्सिस के बिल्कुल मिडल से पास हो रही है, मिडल से। तो आप लोग समझदार हो, हमने रेक्टेंगुलर लेमिना वाला आर्टिकल लास्ट में ही किया था, पहली वीडियो में, इससे पहली वीडियो में, ठीक है ना। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, जब आपने रेक्टेंगुलर लेमिना का क्या निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर, तो वो कितना आया था, 1/3 टाइम्स ऑफ मास इनटू में डिस्टेंस का जो हाफ होता है, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस कितनी है 2b, तो इसके हाफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिख रखा है, तो प्लीज़ आप लास्ट वाली वीडियो अच्छे से क्लियर करके आएँ, तभी आपको समझ आएगा। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल क्या आ जाएगा अपना, कैपिटल ए अबाउट दिस कितना आ जाएगा, 1/3 मास इनटू में जो डिस्टेंस ये होती है इसके हाफ का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में मास इनटू बी स्क्वायर। तो ये टोटल जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 टाइम्स ऑफ एम बी स्क्वायर। उसके बाद लेट बी इक्वल्स टू, बी कितना आएगा, लेट नहीं करना, बी आएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो बी क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी कि ए डी के अबाउट, ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी वाई, यानी कि इसके पैरेलल कोई लाइन हो, कौन है वो, देखो जी वाई, ये इसके पैरेलल लाइन, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इसके निकालना है, तो इसके कोई भी पैरेलल एक्सिस हो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस में मास इनटू में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये देखो, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, यानी कि कितनी आ गई, ए डिस्टेंस, ये कंप्लीट तो 2 है, तो यहाँ तक की सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए डिस्टेंस, ठीक है ना। तो मास इनटू ए का स्क्वायर मिलेगा ये देखो, मास इनटू ए का स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी वाई रखना आपको, ठीक है। अब अबाउट जी वाई क्या हो जाएगा, ये भी हमने लास्ट आर्टिकल में डिराइव कर रखा है रेक्टेंगुलर लेमिना वाले में, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी वाई, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, ये भी वही सेंटर से पास हो रही है, बस डिस्टेंस का चक्कर है। ये वाली जो डिस्टेंस आ जाएगी, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2a, इसके हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 2a, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, a, तो साथ में आ जाएगा a का स्क्वायर। तो ये देखिए 1/3 मास इनटू में डिस्टेंस के हाफ का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर, और ये भी सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 ma स्क्वायर। ऐसे ही आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की टर्म फाइंड आउट करनी है। कैपिटल F क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एंड AD, ठीक है। तो ये किसके इक्वल निकालेंगे हम, जब भी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो अबाउट पैरेलल एक्सिस निकालेंगे। तो अब AB के पैरेलल कौन है, GX, और AD के पैरेलल कौन है, GY, और प्लस में ये टर्म आती है मास इनटू में A इंटू में B, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट जो आपका क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होता है हमेशा 0, तो ये 0 प्लस क्या आ जाएगा, कैपिटल M A B। तो ये आपके पास F कितना आ गया, कैपिटल M A इंटू B। अब आपको पता है आपने तीनों टर्म डिराइव कर ली, अब आप इन तीनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए जस्ट। तो tan 12 आपके पास कितना आ जाएगा, 2 इंटू में वो वैल्यू जो आपने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की फाइंड आउट की है, और B और A की वैल्यू पुट कर देना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा कि आपकी डायरेक्शन कितनी है। टेंजेंट इधर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही आर्टिकल डिराइव करना था
तो ये था आज के लेक्चर में। आपने देखा हमने जस्ट लास्ट वाले आर्टिकल्स की बेसिक्स यूज़ किए हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ठीक है ना। तो अगर आपको थर्मो पैरेलैक्सिस भी हमने बार बार यूज़ किया है, तो प्लीज़ अगर आपको थर्मो पैरेलैक्सिस नहीं पता तो आप जाके लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज़ लेक्चर को लाइक करना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।